नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको मानसिक योग्यता अध्याय 1 के प्रश्नों को हल करने के लिए, श्रृंखला के प्रश्नों को हल करने के लिए नियम बताए थे। उन्हीं नियमों का उपयोग करके हम अभ्यास 1A हल करेंगे। यह पाठ्य वस्तु राघव प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक से ली गई है। आप इस पुस्तक को अपने नज़दीकी दुकानदार से खरीद सकते हैं या फिर raghavprakashan.com पर जाकर 30% छूट के साथ स्पीड पोस्ट से मंगा सकते हैं। किताब को बुक करने के लिए अलग से हमने वीडियो बनाया है, YouTube चैनल पर आप उसको देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपका है, इस श्रृंखला है 3, 5, 7, 11, 13। बच्चों 3 में 2 जोड़ो, 5 में 2 जोड़ो, 7 में 2 जोड़ो, 9 होना चाहिए। ये नियम फेल है। फिर क्या नियम है इसमें? ये सभी अभाज्य संख्या हैं। कैसी हैं? अभाज्य संख्या। 13 से आगे की जो अभाज्य संख्या है वो क्या होगी? 17। कौन सी होगी? 17। विकल्प आपका बी सही है। प्रश्न दूसरा बताते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका 2, 4, 7, 11, 16। 2 में आपने 2 जोड़ा तब 4 हुआ। फिर 4 में कितना जोड़ा है? 3। 7 में कितना जोड़ा है? 4। 11 हुआ। 11 में कितना जोड़ा है? 5। तब 16 हो रहा है। तो 16 में अब यहाँ कितना जोड़ोगे बच्चों? 2, 3, 4, 5, 6 जोड़ेंगे। 16 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 22। कितना हुआ? 22। आपका प्रश्न तीसरा और चौथा प्रश्न 2 की तरह है। 5वां प्रश्न हम बाद में बताएंगे, थोड़ा सा टिपिकल है। 6वां प्रश्न देखिए, 1, 4, 9, 16, 25, 36। 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग है। 4 हुआ। ये 3 का वर्ग है। कितना हुआ? 9। ये किसका है? 4 का वर्ग। कितना हुआ? 16। ये किसका है? 5 का वर्ग। कितना हुआ? 25। ये क्या है? 6 का वर्ग 36। तो आगे क्या होगा? आगे होगा बच्चों यहाँ प्रश्नवाचक की जगह पर 7 का वर्ग। कितना होगा? 49। विकल्प आपका डी सही है। नोट करिए वीडियो रोक कर। पहले एक बार वीडियो देखिए बिना रोके, उसके बाद हल को नोट करने के लिए वीडियो पुश किया करिए, रोका करिए। अब प्रश्न है आपका 8वां। 7वां आपको स्वयं करना है, होमवर्क में है। 8वां हम बताते हैं। 12, 36, 4, 144, 5। हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि 12 का गुणा 13 में हो रहा है, 36 आ रहा है। अब हम 36 का गुणा 4 में करते हैं तो 144 आ रहा है। कितना आ रहा है? 144। अब 144 का गुणा हम 5 में करेंगे तो यहाँ करके देख लेते हैं। 144 गुणा 5। 5 चौक 20 का सिफर हासिल 2, 14 पंजे 70 और 2 72। 720 आपका विकल्प सी सही है। 9वां प्रश्न आपका दूसरे की तरह है, 10वां भी दूसरे की तरह है। हम आपको 15वां प्रश्न बताते हैं, बाकी सब आपको अपने आप होमवर्क में करने हैं। अगर आपको नहीं आते तो कल वहाँ वीडियो पर कमेंट्स करके लिखिए कि सभी प्रश्नों को हल करें। 1, 8, 7, 64। ये क्या है? ये 0, 0 का घन है। 1, 1 का घन है। 8,
2 का घन है, 27 3 का घन है, 64 4 का घन है। आगे क्या आएगा? आगे आएगा आपका 5 का घन। कितना होगा? 125। कितना होगा बच्चों? 125। विकल्प आपका कौन सा सही है? डी। प्रश्न अब करते हैं। 16वां प्रश्न में +1 हो रहा है, +2 +3 इस तरीके से हो रहा है। प्रश्न 17वां करते हैं। 2 4 12 48। यहाँ गुणा 2 हो रहा है और यहाँ गुणा 3 हो रहा है। यहाँ गुणा यहाँ 2 का गुणा हो रहा है, यहाँ 3 का गुणा हो रहा है, यहाँ 4 का गुणा हो रहा है। तो यहाँ कितने का गुणा होगा बच्चों? 5 का। किसमें? 48 में। 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, 240। विकल्प आपका डी सही है। 2 का 2 में गुणा किया 4 हुआ, 4 का गुणा 3 में किया 12, 12 का गुणा 4 में करेंगे 48, 48 में 5 का गुणा करेंगे तो 240 आएगा। विकल्प डी सही है। 17 के बाद बताते हैं हम आपको प्रश्न संख्या 19। 7 25 61 121। अब आगे क्या आएगा? इन संख्याओं को मैं अलग से लिख लेता हूँ। 7 25 61 और 121। इसमें देखोगे 18 प्लस हो रहा है। 25 61 में से 25 घटाओगे तो यहाँ 36 प्लस हो रहा है और 121 में से 61 घटाओगे तो 60 प्लस हो रहा है। बच्चों यहाँ कौन सी संख्या का प्लस होगा? ठीक है, यहाँ देखो 18 का अंतर है, यहाँ देखो कितने का अंतर है? 24 का। 18 और 6 24 हुआ तो यहाँ अंतर होगा 30 का। यानी 60 प्लस 30 कितना हुआ बच्चों? यहाँ अंतर आएगा, योग होगा 90 का। कितने का होगा? 90 का। 121 में आपको 90 प्लस करना है तो कितना आएगा? 1 12 और 9 21, 211 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 211। विकल्प आपका सी सही है। नोट किया? प्रश्न बताते हैं हम आपको 20। 3 7 15 और यहाँ खाली जगह 63 और 127। देखिए 3 में 2 का गुणा करो, 6 और 1 जोड़ो, 7 हो रहा है। अब 7 में 2 का गुणा करो और 1 जोड़ो, 7 दूनी 14 और 1 15 हो रहा है। ऐसे ही 15 में गुणा 2 करो, 30 और 1 जोड़ो, कितना हुआ बच्चों? 31। तो खाली स्थान में क्या आएगा? 31। कौन सा विकल्प? डी सही है। 31 में 2 का गुणा करोगे 62 और 1 63, 63 है यहाँ, यानी हमारा जो हमने नियम लगाया था वो सही है। 20वां सवाल हुआ आपका। प्रश्न 21 देखते हैं। 4 और 5, 4 और 1 5 हो रहा है, 5 और 4 9 हो रहा है, 9 और 9 18 हो रहा है, 18 और 16 34 हो रहा है, 34 और 25 29 हो रहा है। यानी इन संख्याओं के बीच में जो गैप है
वो वर्ग संख्याओं का है, 1 का, 4 का, 9 का, 16 का, 25 का। तो आगे कितना प्लस होगा? 36। आगे जो गैप आएगा कितना होगा? 36। तो हम 59 में 36 जोड़ते हैं। 9 और 6 15 के 5 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9। 95 कोई सा आंसर है ए। कौन सा सही है विकल्प? ए। बच्चों 21 के बाद सभी प्रश्न जो अभी हमने हल कराए हैं, जो नियम बताए हैं, उन्हीं पर आधारित हैं। और हम आपको बताते हैं प्रश्न संख्या 33। 7 10 8 11 9 12। यहाँ बच्चों दो संख्याएं चल रही हैं, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। क्या आएगा यहाँ? 10 आएगा। ठीक है। विकल्प कौन सा सही है? विकल्प आपका डी सही है। ठीक। अब आगे बताते हैं हम आपको प्रश्न संख्या 34। 34 है 3 5 9 और 17। कितना है? 3 में लिख लूँ एक बार, 3 5 9 और 17। और आगे यहाँ क्या आएगा ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है। तो आगे कितने का अंतर होगा? 2 4 8। आगे कितने का अंतर होगा? यहाँ 16 का। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। यानी 16 प्लस 17 कितना हुआ? 16 और 17 जोड़ोगे तो 33 हुआ। कितना हुआ? 33। विकल्प आपका ए सही है। यहाँ कितना आएगा? 33 आएगा। 35वां सवाल देखते हैं। 1 4 12 15 48 144। एक सब यहाँ आएगा और एक संख्या यहाँ आएगा। 35वां सवाल। यहाँ क्या हो रहा है देखते हैं। 1 और 3 4, 4 तिया 12, 12 और 3 15। यानी एक बार 3 का योग हो रहा है और एक बार 3 का गुणा हो रहा है। यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? +3। और यहाँ क्या हो रहा है? गुणा 3। यहाँ +3 होगा तो यहाँ गुणा 3 होगा। यानी 15 में 3 का गुणा करोगे तो कितना होगा? 15 में 3 का गुणा करोगे तो 45। यानी जो पहला विकल्प है आपका 45 आएगा। अब 45 में 3 जो लोग जोड़ोगे 48 होगा। 48 में 3 का गुणा करोगे तो 144 हुआ। 144 में 3 जोड़ोगे तो 147 हुआ। यानी विकल्प आपका ये सही है। ठीक है। 36 में सिंपल योग है। 37वां सवाल देखते हैं। 37वां सवाल आपका कह रहा है 0 3 12 फिर 27 फिर 48 75 147। यहाँ बच्चों 0 और 3 जोड़ रहा है, यहाँ 9 जोड़ रहा है, 3 और 9 12। और यहाँ बच्चों 15 जोड़ रहा है और यहाँ 21 जोड़ रहा है और यहाँ 27 जोड़ रहा है। ठीक है। अब यहाँ कितना जुड़ेगा तब यहाँ खाली जगह भरेगा। 3 9 15 21 27। कितना? 3 9 15 21 27। आगे क्या जुड़ेगा? तो यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है,
यहाँ 21 में से 15 घटाओगे 9 15 6 21, सॉरी गलत बोल दिया, यहाँ 6 का है, यहाँ 6 का है, यहाँ 6 का है, यानी 27 और 6 कितना हुआ 33। तो 75 में कितना जुड़ेगा 33। 5 और 3 8, 7 और 3 10, कितना हुआ 108। कितना होगा 108। 37वां प्रश्न हुआ आपका, द्वारा समझाएं बच्चों। यहाँ 3 9 और 15, 15 के 21, 21 के बाद 27 इस तरीके से प्लस हो रहा है। हमने लिख लिया यहाँ 3 9 15 21 27। जब हमने इनका अंतर निकाला तो सभी में 6 6 का आ रहा था, तो 27 में हमने 6 जोड़ा 33 हुआ, 33 को 75 में जोड़ा 108 आपका आंसर आया। अगर जल्दी करा रहे हैं तो वीडियो पर कमेंट्स जरूर करिएगा, सर धीमे धीमे पढ़ाइए, ठीक है। अब 38वां सवाल, 2 3 10 15 26 35 50। 2 में प्लस बन किया हमने, इनको द्वारा लिख लेते हैं संख्याओं को दूर दूर। 2 3 10 15 26 35 50। यहाँ प्लस 1 हो रहा है, यहाँ प्लस 7 हो रहा है, यहाँ 3, यहाँ 10 और 5 15 का प्लस हो रहा है, यहाँ 11 का प्लस हो रहा है, यहाँ 9 प्लस हो रहा है 35 और यहाँ 15 का प्लस हो रहा है। बच्चों यहाँ क्या आएगा, अब देखिए 1 और 4 5 हुआ, 5 और 4 9 हुआ, 9 और 4 13 हुआ। यहाँ कितने का प्लस होगा 13 का। तो 50 और 13 कितना हुआ, कितना का प्लस हो रहा है, यहाँ 4, यहाँ 4 का प्लस हो रहा है। 50 और 13 कितना हुआ, 50 धन 13 63। कितना हुआ बच्चों 63। आपका विकल्प डी सही है, ठीक है। 38। अब इस तरफ आते हैं, 40वां प्रश्न देखते हैं। इसमें 2 खाली स्थान हैं, 7 और 4 11, 11 और 4 15, और 15 और 4 कितना होगा बच्चों यहाँ 19। कितना होगा बच्चों 15 और 4 19। 36 में से 6 घटा के 30 आ रहा है। कितना घटा रहे हैं बच्चों 6। और 30 में से 6 घटाएंगे तो 24 होगा। अब 24 में से 6 घटाओगे वो यहाँ आएगा, 24 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा यहाँ 18। कितना आएगा 18। आपका विकल्प ए सही है। कौन सा विकल्प सही है अब आपका ए। बच्चों आज इतने ही प्रश्न कराते हैं। होमवर्क आपको अपने आप ईमानदारी से करना है।